अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे जैसे न्यू वीडियोस आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसका नाम है जोहारी विंडो। इस पे हम देखेंगे कि जोहारी विंडो बेसिकली होता क्या है, इसका क्या इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में, इसके यूजेस क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Johari window is a model of different degree of openness between two people. It is based on degree of self-disclosure and solicitation of feedback when sharing information with another person. जोहारी विंडो जो है एक ऐसा मॉडल है जिसमें देखा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कितना ज़्यादा जानता है, ठीक है, उनमें कितनी ओपननेस है, और एक इंसान ने दूसरे इंसान को किसी दूसरे के सामने कितना डिस्क्लोज किया है और वो कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। इसके बाद है फाउंडर्स ऑफ जोहारी विंडो। द जोहारी विंडो मॉडल वाज डिवाइस्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम इन 1955 while researching group dynamics at the University of California of Los Angeles. The model was first published in the Proceeding of Western Training Laboratory in Group Development by UCLA Extension Office in 1955 and was later expanded by Joseph Luft. दो इसके फाउंडर्स थे जिन्होंने जोहारी विंडो जो है उसको रिसर्च किया था ड्यूरिंग डायनामिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये दो इसके फाउंडर्स थे। अब आगे हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेशन ऑफ नेम, कि इसका नेम जोहारी विंडो क्यों रखा गया। ठीक है, लुफ्ट and Ingham called their Johari window model Johari after combining their first names Geo and Harry. In early publications the word appear as Johari. ये जो दोनों फाउंडर्स थे इन्होंने अपने अपने नामों का जो फर्स्ट नेम्स थे उनको मिला के इसका नाम जोहारी विंडो रखा था। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The Johari window model is simple and useful tool for illustrating and improving self-awareness and mutual understanding between individuals within a group. The Johari window model can also be used to assess and improve groups' relationship with other people. Johari window model जो है वो एक टूल, इसे हम एक कह सकते हैं कि एक सिंपल या फिर यूजफुल टूल है जिसमें हमें इंसान को अपने बारे में पता चलता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम किसी अगर ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो हमारा कितना ज़्यादा हम म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस देख लेते हैं कि जोहारी विंडो का इन्फ्लुएंस क्या है। टुडे जोहारी विंडो मॉडल इज स्पेशली रेलिवेंट ड्यू टू मॉडर्न एम्फेसिस ऑन एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ सॉफ्ट स्किल, empathy, behavior, cooperation, intergroup development and interpersonal development. ये जोहारी विंडो इन तमाम चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, इनको अफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हैं यूजेस ऑफ जोहारी विंडो। द जोहारी विंडो soon become a widely used model for understanding and training self-awareness. self-awareness के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाएगा। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस, के हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को कितना इम्प्रूव किया जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए, ग्रुप डायनामिक्स के लिए, टीम डेवलपमेंट, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स के लिए, ये सारे इसके यूजेस हैं जहाँ जहाँ पे जो है वो जोहारी विंडो यूज की जाती है। उसके बाद है एरियाज ऑफ मॉडल, कि इस मॉडल के कितने एरियाज हैं। The four Johari window perspectives are called regions और areas और quadrants. इसे हम regions भी कह सकते हैं, इसके areas भी कह सकते हैं और quadrants भी कह सकते हैं। Each of these regions contain and represent information, feelings, motivation and etc. known about the person in terms of whether the information is known or unknown by the person and whether the information is known or unknown by the others in the group. कि जो इन्फॉर्मेशन है इंसान के अपने बारे में, जैसे उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी या कोई उसकी अपनी इंफॉर्मेशन है या कोई भी उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या वो बंदा खुद उस इंफॉर्मेशन को जानता है या नहीं जानता, नोन है उससे या अननोन है, या वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या दूसरे उसके बारे में, जो ग्रुप में दूसरे लोग हैं, क्या वो उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन जो है वो जानते हैं या अननोन है उस चीज से। ठीक है, इसके बाद इसके 4 क्वाड्रेंट हैं, या एरियाज भी कह सकते हैं, रीजन्स भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है ओपन फ्री एरिया, सेकंड वन इज ब्लाइंड एरिया, थर्ड वन इज हिडन एरिया एंड फोर्थ वन इज अननोन एरिया।
सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ जोहारी विंडो। जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसमें क्या है कि व्हाट इज नोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज आल्सो नोन बाय अदर्स इज नोन एज ओपन एरिया। कि जो इंसान खुद के बारे में जानता है, क्या वो दूसरे भी उसके बारे में वो चीज जानते हैं, इस चीज को ओपन एरिया कहा जाता है, या ओपन सेल्फ कहा जाता है, या फिर फ्री एरिया या फ्री सेल्फ कहा जाता है। ठीक है, जो सेकंड इसका पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ बट विच अदर नो। ठीक है, जो इंसान जो है वो खुद नहीं जान रहा, लेकिन जो दूसरे ग्रुप में लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं वो उसके बारे में जानते हैं। वो उस इंसान का ब्लाइंड एरिया है कि वो खुद उससे अननोन है, बट अदर पीपल आर नोन टू देम। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट जो है, what the person knows about himself, herself and other do not know। कि इंसान खुद तो जानता है उसके बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपनी इंफॉर्मेशन जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, लेकिन जो दूसरे पीपल हैं ग्रुप में या जो दूसरे लोग हैं वो अननोन है उस चीज से। तो ये जो एरिया है ये हिडन सेल्फ है या हिडन एरिया इसे कह सकते हैं, जो कि दूसरे नहीं जानते, दूसरों से ये चीज छुपी हुई है, या अवॉइडेड एरिया कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इसका वो है व्हाट इज नोन बाय द पर्सन अबाउट हिम सेल्फ हरसेल्फ इन सेल्फ एंड ऑल्सो अननोन बाय अदर इज नोन एज अननोन एरिया। कि यह इंसान जो है वो खुद भी नहीं जानता, ये अननोन है। व्हाट इज अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ एंड इज ऑल्सो अननोन बाय द अदर, खुद भी नहीं जानता और दूसरे भी नहीं जानते। तो ये जो एरिया है उसे हम अननोन एरिया कहेंगे। ये व्हाट इज अननोन, यहाँ पे ये अननोन आएगा। ठीक है, व्हाट इज अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिम हरसेल्फ एंड इज ऑल्सो अननोन बाय अदर्स, खुद भी नहीं जानता उस इंफॉर्मेशन के बारे में और दूसरे भी नहीं जानते। ये जो एरिया है ये अननोन एरिया होगा, अननोन सेल्फ होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं इसके क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं। वो है जो जोहारी क्वाड्रेंट 1 है, ओपन फ्री एरिया, वो है जोहारी रीजन 1 इज ऑल्सो नोन एज द एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, व्यूज नोन बाय द पर्सन एंड नोन बाय द ग्रुप। ये वो ओपन एरिया है जिसमें ये क्या क्या चीजें आती हैं कि इंसान खुद भी जानता है अपना बिहेवियर, उसको पता होता है अपना एटीट्यूड, उसे पता है अपनी फीलिंग्स पता है, इमोशंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, अपने व्यूज, और ये सारी चीजें जो उसको अपने बारे में पता है वो दूसरे भी उसके बारे में जानते हैं। जो ग्रुप में दूसरे लोग हैं वो भी उसके बारे में जानते हैं। तो ये ओपन फ्री एरिया है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, ब्लाइंड स्पॉट। जोहारी रीजन 2 इज व्हाट इज known about a person by other in the group but is unknown by the person himself। के खुद तो वो जानता है, is known about a person by others in the group, कि वो खुद नहीं जानता लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में जानते हैं सारी ये चीजें, एटीट्यूड उसका बिहेवियर, उसके इमोशंस, हर चीज। दूसरे लोग जो है वो उसको जानते हैं लेकिन वो खुद नहीं जानता। तो ये उसका ब्लाइंड स्पॉट है कि उसको नहीं पता अपने बारे में। ठीक है, उसके बाद थर्ड है वही चीज, हिडन एरिया, के वो खुद तो जानता है लेकिन लोगों से छुपा हुआ है, हिडन है चीजें, सारे उसके इमोशंस छुपे हुए हैं। वो खुद अपने इमोशंस के बारे में जानता है लेकिन दूसरे लोग उसके इमोशंस के बारे में नहीं जानते, उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानते, उसकी जो एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में नहीं जानते, उसकी स्किल्स के बारे में नहीं जानते। हिडन है सारी चीजें जो है वो लोगों से हिडन है। ठीक है, उसके बाद है अननोन एरिया। अननोन एरिया में ना तो वो जो जोहारी रीजन 4 है, क्वाड्रेंट 4, इसमें इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, टैलेंट, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंसेस, जितनी भी चीजें हैं वो ना तो इंसान खुद जानता है और ना ही ग्रुप में दूसरे लोग इस चीज को जानते हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो एरियाज हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो इंसान है वो खुद कितना जानता है खुद के बारे में और दूसरे लोग उसके बारे में कितना जानते हैं। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ जोहारी विंडो, कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। सम थिंग्स आर परहैप्स बेटर नॉट टू कम्युनिकेटेड लाइक मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स। अच्छा है कि मतलब जैसे कोई इंसान है उसकी कोई मेंटल प्रॉब्लम है या फिर उसकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो बेहतर यही है कि वो ना बताई जाएं। ठीक है,
Some people may pass on the information when they received further than we desire. Some people may react negatively. Using Johari window is useless exercise if it is not linked to the activities that reinforce positive behavior or that correct negative behavior. ठीक है, बिल्कुल जोहारी विंडो का यूज जो है वो इसीलिए होता है कि ताकि इंसान के अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर लाया जा सके, ऐसी एक्टिविटीज की जा सकें या कराई जा सकें कि उसमें एक पॉजिटिव बिहेवियर बिल्डअप हो सके. लेकिन इसका अगर नेगेटिव बिहेवियर ही रहेगा, पॉजिटिव बिहेवियर नहीं आ रहा, तो यूज इसका जो है वो बिल्कुल यूजलेस है ये. ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है. Some culture have a very open and accepting approach to feedback and other do not. कुछ लोग जो होते हैं वो फीडबैक जो मिलता है उन्हें लोगों से वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें नेगेटिवली रिएक्ट कर जाते हैं. तो ये इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि कुछ लोग तो अपने बारे में अच्छी बातें तो हर कोई सुन लेता है ना, तो अगर कोई नेगेटिव पॉइंट उसके बारे में अगर दूसरा बंदा कोई बता रहा है, ठीक है, तो वो उस पर नेगेटिवली रिएक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव बिहेवियर डेवलप होना शुरू हो जाएगा. तो जोहारी विंडो का जो यूज है वो बिल्कुल भी इसमें काम, जोहारी विंडो नहीं आ रही, यूजलेस है बिल्कुल. ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे इसकी देख लेते हैं कि दिस जोहारी विंडो मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू टीम और अ पर्सन हु इज new to an existing team. The open free region is small because others know little about the new person. Similarly, the blind area is small because others know little about the new person. The hidden and avoided issues and the feelings are a relatively large area. In this particular example, the unknown area is largest, which might be the person is young or lacking in self knowledge or belief. इस एग्जाम्पल से क्या हमें पता चलता है कि अगर एक कोई बंदा किसी ऑफिस में जॉब के लिए जाता है, ठीक है, तो वो जब नया गया तो जो ओपन फ्री एरिया है वो बहुत कम होगा, लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे. वो खुद के बारे में तो जानता है लेकिन वो लोग उसके बारे में नहीं जानते, तो ओपन फ्री एरिया जो है वो बहुत ही स्मॉल है. इसी तरीके से जो ब्लाइंड एरिया है वो भी स्मॉल होता है. जो हिडन एरिया वो बहुत ज्यादा, वो इसमें बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, वो लार्ज एरिया होगा क्योंकि जब वो अभी गया है तो लोग उसके बारे में नहीं जानते और उसकी फीलिंग्स जो हैं या उसके जो पर्सनल इश्यूज हैं वो उसके बारे में लोग नहीं जानते, तो ये एक लार्ज एरिया में आएगा. और जो अननोन एरिया है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल द अननोन एरिया इज लार्जेस्ट व्हिच माइट बी द पर्सन इज सो यंग और लैकिंग इन सेल्फ नॉलेज और बिलीफ. ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि जो ओपन फ्री एरिया है वो स्मॉल होगा, अगर नया बंदा गया तो उसके बारे में नहीं जानते लोग, लेकिन जो अवॉइडेड एरिया है या जो हिडन एरिया है वो लार्ज होगा. ठीक है, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं. बाय यूजिंग जोहारी विंडो कैन बी इम्प्रूव ओपन सेल्फ एरिया एंड गेट बेटर अपॉर्चुनिटी. मतलब अगर जोहारी विंडो को जब हम यूज करते हैं तो हम अपना जो ओपन सेल्फ एरिया है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे जो भी स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल्स हैं, ठीक है, उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हमें लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. By interpersonal behavior can be maintained good relation and success in life. और जोहारी विंडो से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं ग्रुप के साथ, हम उनके साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और हम अपने बिहेवियर में पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव बिहेवियर को ज़्यादा बिल्डअप होगा, तो जोहारी विंडो का यूज जो है वो ज्यादा होगा, जो कि हमें हमारे पॉजिटिव बिहेवियर को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा. तो थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल अबाउट